हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएमएस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का में से होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और हमें क्या बताना है? इनका में से बताना है। तो में से कितना आ जाएगा? में से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 2 को लिख देंगे हम 2 गुणा 1 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। तो में से कितना आ गया? 2। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का में से कितना होता है? 2 होता है। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं हैं कि अगर 2 संख्याओं का HCF कितना है? कोई भी 2 संख्या है, मान लो एक संख्या A है और एक संख्या B है, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 1 है। तो ये बताना है संख्याएं कैसी होंगी। तो देखो, 2 कंडीशन में 2 संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। 2 स्थितियां ऐसी हैं कि जिन स्थिति में दो संख्याओं का मैसेज होगा वो 1 होगा। पहली स्थिति तो यह है कि या तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, कि संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या भी कैसी? अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 और 3, ये 2 अलग अलग अभाज्य संख्या है। जैसे हमने लिख लिया 11 और 13, ये 2 भी अलग अभाज्य संख्या हैं। या मान लो 17 और 19, ये क्या अलग अलग अभाज्य संख्या हैं। तो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का में से कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में क्या दिया आपको? ऑप्शन दूसरी स्थिति ये होती है, यह दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या, क्योंकि सहभाज्य संख्या में 1 कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे 2 और 3, ये कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है? 1 है। यह हमने लिख दिया यहाँ पे 18 और 11, ये भी कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कितना है? 1 है। और इस प्रश्न में आपको अभाज्य संख्या तो दी नहीं, अभाज्य संख्या दी है लेकिन जुड़वा की बात कर रहा। और जुड़वा अभाज्य संख्या का में से 1 नहीं होता है, अलग अलग अभाज्य संख्या का में से 1 होता है। तो इस प्रश्न में यमज जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, जुड़वा नहीं होगी। अभाज्य संख्या कैसी होंगी? अलग अलग होनी चाहिए। ऑप्शन बी सहभाज्य संख्या, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का भी में से कितना होता है? 1 होता है। और अलग अलग अभाज्य संख्याओं का में से कितना होता है? 1। लेकिन अलग अलग अभाज्य संख्या नहीं दी आपको, ऑप्शन में क्या दिया है? जुड़वा की बात करा, और जुड़वा अभाज्य संख्या का में से 1 नहीं होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा b बराबर है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, तब a और b का हमें HCF बताना है। यानी कि इन्होंने दिया है a बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और b बराबर दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। यानी कि a बराबर भी यही संख्या है और b बराबर भी यही संख्या है, और हमें क्या बताना है? इनका
में से बताना है, किसका, ए और बी का। तो देखो यहाँ पे दो की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 की घात 3 आ गया। यहाँ भी 3 की घात 2 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 की घात 2। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3। जिसकी जितनी घात हो उसकी कितनी बार गुणा कर दें। 2 की घात 3 है तो 2 की 3 बार गुणा हो जाएगी। 3 की घात 2 है तो 3 की घात 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 3 तिया 9 और 8 9 72। तो जो इनका एचसीएफ है यानी कि में से वो कितना आ गया, 72 आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा कि a बराबर, इन्होंने दिया कि यदि a बराबर 2 की घात 2 3 की घात 3 और 5 की घात 4 तथा b बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2 गुणा 5 है, तब a b का एचसीएफ बताना है। तो इन्होंने दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 2 3 की घात 3 और 5 की घात 4। b बराबर दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 और हमें बताना है एचसीएफ यानी कि में से ए और बी का। तो जब भी हम घात वाली संख्या का में से ज्ञात करते हैं तो हम सबसे छोटी घात लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 में 2 की पावर 3 में कौन छोटा है, 2 की पावर 2 छोटा है, तो हम लेंगे यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कौन छोटा है, 3 की पावर 2 छोटा है, तो यहाँ लेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की घात यहाँ कितनी है 1, यहाँ 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 में और 5 की घात 1 में कौन छोटा है, 5 की घात 1 छोटा है। तो जब भी हम घात वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी में से ज्ञात करते हैं तो हम सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 5 की घात 1 का मतलब 5। भाई 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 की घात 1 करेंगे तो 5। फिर हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 नम्मा 180। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x की घात 3 y की घात 2 और b बराबर x की घात 2 y की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का एचसीएफ होगा। यहाँ पे भी क्या बताना है हमें, एचसीएफ ही बताना है कि यदि a बराबर, क्वेश्चन 5, यदि a बराबर कितना है, x की घात 3 है और y की घात 2 है और b बराबर x की घात 2 है और y की घात 3 है, तो हमें में से बताना है a और b का क्या आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी हम घात वाली संख्याओं का में से ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो हम लेंगे x की घात 2, क्योंकि x की घात 3 में और x की घात 2 में x की घात 2 छोटा है। फिर यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो हम कौन सा लेंगे, छोटी घात वाला y लेंगे, तो y की घात लेंगे यहाँ पे 2। तो इसका में से आ जाएगा x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 6x की पावर 4y तथा 12xy का में से ज्ञात कीजिए, या में से क्या होगा। तो देखो जो प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 में क्या दिया है, 6x की घात 4 इंटू वाई
और एक दिया है 12xy। इन दोनों का क्या बताना है, मैस है। तो मैस है ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, घात वाली संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे, गुणा x की घात 4 और गुणा y की घात 1। 12 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा x और गुणा y। अब हमें क्या ज्ञात करना है इनका, हमें ज्ञात करना है मैस है। तो मैस है क्या आ जाएगा, जो कॉमन हो वही तो लें। तो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है तो 2 आ गया, और क्या कॉमन है यहाँ पे एक 3 कॉमन है, बस ये आ गया। अब घात वाली संख्या देखेंगे। घात वाली संख्या में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं जब हम मैस है ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो हम लेंगे x की घात 1। यहाँ पे x की घात y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है, तो यहाँ तो y की घात 1 ही आ जाएगा बस। तो क्या आ गया, 2 तिया 6, x की घात 1 का मतलब x और y की घात 1 का मतलब y। तो में से कितना आ गया, 6xy आ गया। अगला प्रश्न है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसाअ क्या होगा। तो देखिएगा, जब भी हम दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ ज्ञात करते हैं तो उन दोनों अभाज्य संख्याओं के क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो भी हमें आंसर मिलेगा, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, वही हमारा क्या बन जाता है, लसाअ बन जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दो अभाज्य संख्याएं दी है, एक अभाज्य संख्या p है और एक अभाज्य संख्या q है, और आपसे इन दोनों का क्या पूछा है, लसाअ पूछा है। किसका, p का और q का। तो जब भी हम किन्हीं भी अभाज्य संख्या का लसाअ ज्ञात करते हैं तो उन दोनों अभाज्य संख्याओं के क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, p गुणा q कर देंगे, तो इसका जो लसाअ है वो क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है, p गुणा q। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लसाअ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और आपसे क्या पूछा है, इसका लसाअ पूछा है। तो लसाअ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड कर लो। पहले 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 1, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2। तो लसाअ क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो ले लेंगे पहले, तो 2 और फिर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 गुणा 2 बराबर कितना, 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो लसाअ होता है कितना होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लसाअ होता है 2। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9। 15, 18 तथा 24 का लसाअ है। किसका, 15 का, 18 का और 24 का लसाअ बताना है। तो लसाअ कैसे ज्ञात करेंगे, हम भाग विधि से कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 15 तो होगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, यह आ जाएगा 9। 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग करेंगे ये 15 ऐसे ही, 9 भी ऐसे ही आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे ये 15 ऐसे ही, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर ये 3 से भाग होगा, ये आ जाएगा 5, ये 3 और ये 1, फिर 3 से भाग होगा, ये आ जाएगा 1, ये 5, ये 1 और ये 1, और 5 से भाग हो जाएगा। तो इनका जो लसाअ है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 तिया 72 और 72 पंजे 72 गुणा 5 कर दो, 5 दूनी 10 के हासिल लगा कितना, 1, 5 7 35 और 1 36। तो इनका लसाअ कितना आ गया, 360 आ गया। तो इस प्रश्न का
ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि a बराबर, चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3 तथा b बराबर 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7, तब a और b का लसाअ क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a बराबर कितना है? 2 की घात 3 है, गुणा 5 है, गुणा 3 है। फिर b बराबर दिया है 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7, ये दिया है। तो हमसे एलसीएम पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होता है लसाअ, तो ए बी बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम घात वाली संख्याओं का लसाअ ज्ञात करते हैं तो लसाअ में सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं, लेकिन जब हम घात वाली संख्याओं का लसाअ ज्ञात करेंगे तो हम सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 3 में 2 की घात 4 में कौन बड़ा है? 2 की घात 4 बड़ा है, तो आ जाएगा 2 की घात 4 गुणा, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ भी 5 की घात 1 है, तो यह आ जाएगा 5 की घात 1 नुकन। यहाँ पे 3 और 7 जो कॉमन लेके बचता है एलसीएम में वो संख्या भी ले ली जाती है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 और 2 की घात 4 में सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या थी? 2 की घात 4 थी, तो हमने नुकन ले लिया। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 जुगा तो ये आ गया। अब 3 और 7 बचा, तो जो कॉमन लेके बचता है उसको भी लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 7। अब सब की गुणा कर दो, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, तो जब हम 2 की 4 बार गुणा करेंगे आ जाएगा 16 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, तो जगह 16 पंजे 80 गुणा 3 सते 21, तो ये बन जाएगा 0, फिर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680। तो ए बी का एलसीएम कितना आ गया? 1680। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a की घात 3 गुणा b और q बराबर a की घात 1 और b की घात 2 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां p और q अभाज्य संख्याएं हैं, तो p और q का एलसीएम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर p बराबर कितना है? p बराबर है a की घात 3 गुणा b की घात 1 और q बराबर है a की घात 1 और b की घात 2। तो एलसीएम बताना है, यानी कि लसाअ किसका? p और q का। तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको अभी बताया, जब भी हम घात वाली संख्याओं का लसाअ ज्ञात करते हैं तो घात वाली संख्याओं का लसाअ ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे a की घात 3 है, यहाँ पे a की घात 1 है, तो a की घात 3 में a की घात 1 में कौन बड़ा है? a की घात 3 बड़ा है। b की घात 2 में b की घात 1 में कौन बड़ा है? b की घात 2 बड़ा है, तो यहाँ लेंगे b की घात 2, तो आ जाएगा a की घात 3 और b की घात 3 b की घात 2। ये हमारा क्या है? आंसर है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, a की घात 3 और b की घात 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। इसमें पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से क्या होनी चाहिए? भाज्य होनी चाहिए। 16, 20 और 24 से। तो हमें क्या करना है? पहले हम इनका क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब भी आपसे किसी प्रश्न में सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे।
2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 10 और ये 12। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये 5 और ये 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1, ये 5 और ये 3। फिर हम 3 से भाग करेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 से भाग करेंगे 1, 1, 1। तो इनका लय से कितना आ जाएगा, इनका लय से आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4। हाँ, गुणा कितना 3 और गुणा 5। अब इन सभी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, गुणा कितना 5। तो आ जाएगा कितना 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौ 20 और 4 कितना 24, 240 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया 240। जो ऑप्शन दिया है ए 240, तो 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका इस प्रश्न का ऑप्शन ए ठीक नहीं है। अब देखो 1600, जो 1600 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन बी में 1600 क्या है, 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 1600 240 से क्या होगी विभाजित नहीं होगी, चाहे आप करके भी देख लेना। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी भी सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न है सी, वो अगला ऑप्शन है सी 2400, तो 2400 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर डी ऑप्शन है 3600, डी क्या है 3600, 3600 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 60 का वर्ग है। 3600 किसका वर्ग है 60 का। जब आप 3600 को 240 से भाग करोगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन डी सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। फिर अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या के में से और ले से का अनुपात है, क्वेश्चन 13। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इनका जो में से होता है, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का में से ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला। तो हमने वहाँ पे ज्ञात किया था, कितना आया था 2। और इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लेस है, लेस कितना आया था 4। तो सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का में से कितना होता है 2 और ले से कितना होता है 4। हमसे पूछा है अनुपात, हमसे क्या पूछा है अनुपात, में से और ले से का अनुपात। तो में से कितना आया 2, ले से आया 4, तो आ जाएगा 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यह आ गया 1:2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के में से और ले से का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, 1:2। अगला प्रश्न है संख्याओं 5, 15 तथा 20 के ले से और में से का अनुपात है। संख्याएं दी हैं हमें, ये प्रश्न नंबर है 14। संख्याएं हैं हमारे पास 5, 15 और 20। इसके ले से और में से का अनुपात बताना है। तो हम पहले ले से ज्ञात कर लेते हैं इसका। 2 से भाग करेंगे 5 तो होगा नहीं, ये 15 ऐसे ही रहेगा और 20 हो जाएगा 10 बार। फिर 2 से भाग करेंगे 5 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। फिर कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, ये 5 ऐसे ही यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5। फिर 5 से कर देंगे 1, 1, 1, तो ले से कितना आ गया, ले से आ गया 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 5 15 20 का ले से कितना आ गया 60 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करें इनका मैं से ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंड करेंगे। तो 5 गुणा 1, 15 के गुणनखंड कितना आ जाएंगे 3 गुणा 5, और 20 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या बताना हमें इनका मैं से। तो मैं से क्या होता है जो कॉमन हो है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो मैं से कितना आ गया 5। और हमें बताना है ले से मैं से का अनुपात। तो ले से का मान कितना है 60, मैं से का मान कितना है 5, तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, तो 12/1 आ गया, यानी कि 12 अनुपात 1 आ गया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 अनुपात 1। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 15 के संख्याओं 2, 10 और 20 के मैं से और ले से का अनुपात। देखो क्वेश्चन जो 14 है इसमें तो पूछा गया था ले से और मैं से का अनुपात, जो क्वेश्चन 15 है इसमें पूछा है मैं से और ले से का अनुपात। संख्या क्या दी है 2, 10 और 20, इसके मैं से और ले से का अनुपात। तो हम पहले ले से ज्ञात कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दाई 20, फिर 2 से 1 5 और 2 पंजे 10, फिर 5 से 1 1 1, तो ले से कितना आ गया इनका, ले से आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ले से आ गया 20। अब मैं से ज्ञात करेंगे, तो 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1, 10 को लिखेंगे हम 2 गुणा 5, और 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले इसका मैं से ज्ञात करेंगे हम। मैं से क्या होता है जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन 2 ही है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं से कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, मैं से और ले से का अनुपात। तो मैं से कितना आया हमारे पास 2, ले से कितना आया था 20, 2 एकम 2, 2 दाई 20, तो अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात 10 आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 1 अनुपात 10। अगला प्रश्न है संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। संख्याएं दी हैं आपको क्वेश्चन 16, कौन सी संख्या दी, एक तो 50 दी है और एक 25 दी है। इसके मैं से और ले से का गुणनफल बताना है आपको। तो पहले हम ले से ज्ञात कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना है 25, ये 25 2 से भाग नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये 5 से भाग होगा 5 बार, ये भी 5 बार, फिर ये 5 से भाग होगा 1 बार, तो ले से कितना आ जाएगा इनका, ले से आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दाई 20, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, तो ले से कितना आ गया 50। अब हम ज्ञात करेंगे इनका मैं से के लिए गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 से गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 से गुणनखंड कितना आ जाएंगे 5 गुणा 5, तो मैं से कितना आ गया जो कॉमन नंबर हो, ये कॉमन है 5, एक तो ये आ गया और एक कॉमन ये वाला 5 है, तो कितना आ गया 5, तो मैं से आ गया यहाँ पे 25। और हमसे क्या पूछा है, मैं से गुणा ले से पूछा है, यानी कि मैं से और ले से का गुणनफल पूछा है। तो मैं से कितना आया 25, ले से कितना आया 50, दोनों के आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0, और 25 पंजे 125, 1250। तो इन दोनों संख्याओं के मैं से और ले से का गुणनफल कितना आ गया 1250। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है 1250। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि यदि 26 156 का ले से 156 है तो मैं से का मान है। 2 संख्या दी हैं आपको, एक तो संख्या दी कितनी 26 और एक संख्या दी है 156, 2 संख्या दी है
और इनका जो लसागु है वो कितना दिया है, लसागु 156 दिया है और आपसे पूछा है इसका लसागु क्या होगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, जब आपको दो संख्या दी हो, लसागु दिया हो और लसागु दिया हो, तो उसमें उसका सूत्र होता है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसागु गुणा लसागु। अब देखो पहली संख्या कितनी दी है 26, तो यहाँ 26 लिखेंगे, गुणा दूसरी संख्या कितनी दी है 156 बराबर लसागु हमें ज्ञात करना है, लसागु कितना दिया है 156 दिया है, लसागु कितना दिया है 156, तो 156 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो लसागु बराबर बन जाएगा 26 गुणा 156 और बटे में 156, 156 से 156 कट गया, तो लसागु कितना आ गया, लसागु आ गया 26। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 26। अगला प्रश्न है, यदि 13 52 का लसागु 13 है तो लसागु का मान है। तो दो संख्या दी है इसमें भी, प्रश्न 18, दो संख्या, एक संख्या तो कितनी है 13 और एक संख्या है इसमें कितनी 52, इनका लसागु दिया है आपको, लसागु कितना है 13, लसागु पूछा है, क्या पूछा है, लसागु क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले प्रश्न में, एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसागु गुणा लसागु। तो पहली संख्या कितनी दी है 13 गुणा दूसरी संख्या दी है 52 बराबर लसागु कितना दिया है यहाँ पे 13 और गुणा लसागु हमें ज्ञात करना है। तो 13 गुणा में कहाँ भाग जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, तो लसागु क्या आ जाएगा, लसागु आ जाएगा 13 गुणा 52 और बटे में 13, 13 से 13 कट गया, तो लसागु कितना आ गया, लसागु आ गया 52। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 52। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 में पूछा है आपसे, दो संख्याओं a और 18 का लसागु 36 है तथा लसागु 2 है, तो a का मान है। दो संख्या दी है, तो पहली संख्या तो है a, दूसरी संख्या है 18, इनका लसागु और लसागु दोनों आपको दिया है। लसागु कितना है इस प्रश्न का, लसागु है 2 और लसागु है 36, आपसे पूछा है a का मान क्या होगा। तो हमने प्रश्न 18 में पढ़ा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके है, लसागु गुणा लसागु के। तो पहली संख्या कितनी है, यहाँ पहली संख्या है a गुणा दूसरी संख्या कितनी है 18 बराबर होती है लसागु कितना है 2 गुणा लसागु कितना है यहाँ पे 36। अब हमें a का मान निकालना, तो 18 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणा 36 बटे 18, 18 दूनी 36, तो a का मान आ गया 2 गुणा 2, तो a का मान आ गया 2 दूनी 4, a का मान कितना है 4 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 में पूछा है आपसे कि दो संख्याओं a और b का s से 5 है और एलसीएम कितना है 200 है, तब a और b का गुणनफल है। तो फिर ये इस टाइप का एक प्रश्न है, ये दो संख्याएं दी हैं, इस बार दो संख्या कौन है, a है और एक संख्या b है। लसागु दिया है आपको, लसागु कितना है इसका 5 और जो लसागु है यानी कि एलसीएम वो कितना है 200। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणा
ले से, ये सूत्र होता है। तो पहली संख्या कितनी यहाँ पे a गुणा दूसरी संख्या यहाँ पे b, में से कितना है 5, ले से कितना है 200। तो a गुणा b, a b हो जाएगा इनका गुणनफल, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1000। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 1000 आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है 1000। तो ये थे इस अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। आप इन सभी प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और ये आपकी होने वाली बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।